दिल करता है अब हार मान लूं, फिर याद आता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। डी बी ये वाले एंगल और एंगल ए ई बी ये वाले एंगल फाइंड करने हैं, ध्यान रहे। यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर चूंकि सिंस ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल है तो उसके हर एक एंगल कितने होते हैं, हर एक एंगल का वैल्यू 60 डिग्री होता है। तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री, क्योंकि हर एक एंगल क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री होता है और हर एक साइड आपस में तीनों साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ आपको क्लियर पता है। यहाँ पर फिलहाल हमको यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना है, एंगल ए सी बी का कितना वैल्यू है, ये है आपका 60 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल कैसा है इक्विलेटरल है। अब देखो इसी आर्क के द्वारा सेम सेगमेंट पर ये वाले एंगल भी बन रहा है और ये वाले एंगल बन रहा है, यानी एंगल ए डी बी का कितना वैल्यू होगा, यानी कहीं ना कहीं एंगल ए सी बी बराबर है एंगल ए डी बी का। ठीक है, ये दोनों एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। अब आप लिख लीजिएगा, इसका रीज़न तो आपको लिखने आता है, आराम से लिख लेना। क्या लिख लोगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, ये चीज़ आप स्टेटमेंट इसको लिख लेना। ठीक है, अब फिलहाल हमको यहाँ पर एक्चुअली ए डी बी फाइंड करना था। पहला वाला ए डी बी तो निकल गया हमारा 60 डिग्री, लेकिन हमारा दूसरा वाला फाइंड करना है ए ई बी। ध्यान रहे यहाँ पर ए ई बी डी ये कोऑर्डिनेटरल के वर्टाइसिस के, ये जो कोऑर्डिनेटरल के वर्टाइसिस है इस सर्कल को टच कर रहे हैं, यानी ये कैसा कोऑर्डिनेटरल है, ए ई बी डी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल है। और साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल का प्रॉपर्टीज होता है कि अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एंगल ए डी बी, हियर एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए ई बी बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर आप चाहो तो रीज़न लिख सकते हो, क्या लिखोगे, सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल इज 180 डिग्री। यहाँ पर रीज़न लिख लेना, क्या लिखोगे, सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर एंगल ए डी बी का वैल्यू डालना 60 डिग्री प्लस एंगल ए ई बी बराबर 180 डिग्री। तो ध्यान रहे यहाँ पर जो एंगल ए ई बी का वैल्यू निकलेगा, इसलिए एंगल ए ई बी का जो वैल्यू निकलेगा दैट विल बी 120 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर तरीके से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 12। तो हमारा अगर देखा जाए तो गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पर गिवन है कि एंगल सी ए बी का जो वैल्यू है दैट विल बी 75 डिग्री और एंगल सी बी ए का जो वैल्यू है देयर इज़ 50 डिग्री। तो 75 डिग्री सी ए बी यानी ये वाले एंगल आपको दिया हुआ है 75 डिग्री और सी बी ए ये वाले एंगल आपको दिया है 50 डिग्री। ध्यान रहे 50 डिग्री। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी, यानी कुल मिलाकर आपको एंगल डी ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, डी ए बी ये वाले एंगल और ए बी डी ये वाले एंगल। कैसे फाइंड करेंगे चलिए सोचते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाले ट्रायंगल में ये वाले एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी में आपको पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री, यानी एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी बराबर 180 डिग्री। ध्यान रहे यहाँ पर एंगल सी ए बी का जो वैल्यू है दैट इज़ 75 डिग्री और यहाँ पर आपका बी ए सी का तो वैल्यू आपको निकालना है, कौन सा, बी ए सी, अच्छा सी ए बी, बी ए सी नहीं, यहाँ पर एक्चुअली बी सी ए लिखना चाहिए था, यहाँ पर एंगल बी सी ए और ए बी सी का वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू 50 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। तो एंगल बी सी ए का वैल्यू कितना निकलेगा, एंगल बी सी ए प्लस 5 और 7 5 12 यानी 125 डिग्री। तो लगभग एंगल बी सी ए बराबर 180 डिग्री माइनस 125
डिग्री। कितना हो जाएगा इसमें, 10 में 5 गया 5, 7 में 2 गया 5, यानी एंगल बी ए सी का जो एंगल बी सी ए का जो वैल्यू होगा वो 55 डिग्री होगा। यानी ये वाले एंगल बी सी ए, ये जो एंगल निकल रहा है 55 डिग्री निकल रहा है। तो ध्यान रहे यहाँ ये आर के द्वारा ये एंगल सेम सेगमेंट पर ये एंगल भी बन रहे हैं और ये एंगल भी बन रहे हैं। तो ये एंगल और ये एंगल का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा, यानी एंगल। तो नाउ एंगल बी सी ए या ए सी बी बोलो, बात बराबर है, ठीक है। बी सी ए बराबर एंगल ए डी बी बराबर 55 डिग्री। यहाँ पर रीज़न लिख लेना, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। ए डी बी भी 55 डिग्री होगा। अब हमको निकालना है डी ए बी प्लस ए डी बी। तो डी ए बी ये वाले एंगल और ए बी डी ये वाले एंगल, इन दोनों का सम बराबर क्या होगा। तो ये वाले तो वैल्यू आपको निकल गया है, कितना निकला है, ए डी बी निकला 55। तो 180 में 55 घटा दोगे तो ये जो डी ए बी और ए बी डी का जो सम निकलेगा 180 में 55 घटा दोगे 55, तो कितना आ जाएगा 125। आराम से बना लेना। ट्रायंगल में आपको पता है एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, क्लियर तरीके से। स्टूडेंट दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया हुआ, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल है। तो वो गिवन है आपको कि ए बी सी डी इज आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये गिवन है। उसके बाद कह रहा है कि एंगल जो ए डी सी है वो बराबर है 130 डिग्री। एंगल ए डी सी मतलब ये वाले एंगल दिख रहा है 130 डिग्री है, ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर है। उसके बाद आपको बोला है फाइंड एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी का वैल्यू फाइंड करना है। बी ए सी मतलब ये वाले एंगल आपको फाइंड करना है, बी ए सी मतलब, ठीक है, क्लियर तरीके से समझ में आ गया। अब कैसे निकलेगा वो, अगर ये वाले एंगल और ये एंगल अगर आप फाइंड कर दो तो ये ऑटोमेटिक निकल सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रहे यहाँ पर ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल है। तो देखो आप इसको पूरी तरह से सॉल्व कर लेना। हम इसको देखो फिगर की ही मदद से हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, यानी बी ए सी का वैल्यू फाइंड कर दे रहे हैं। देखो ये 130 है तो ये कितना होगा ये एंगल। तो देखो ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो 130 है तो ये 50 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और दूसरा चीज़ समझो कि ये आपका डायमीटर है, और डायमीटर जो कि वैसा कोड जो सेंटर से पास होता है वो डायमीटर कहलाता है। अब डायमीटर ये जो सेमी सर्कल पर एंगल बनाएगा वो कितना एंगल बनाएगा, वो एंगल आपका 90 डिग्री बनाएगा। तो 90 + 50, और ये वाले एंगल आपका आराम से निकाल सकते हैं कि आपको पता है ट्रायंगल में एंगल का प्रॉपर्टी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो ये 180 में 90 + 50 घटा दो, 90 10 140 घटा दो, तो एंगल सी ए बी या बी ए सी जो आएगा वो 40 डिग्री आ जाएगा आपका, आराम से बना लेना। यहाँ पर क्वेश्चन में ये वाली फिगर में क्या दिया हुआ है, एंगल ए ओ सी का जो वैल्यू है दैट इज़ 110 डिग्री। एंगल बी ओ सी ए ओ सी बराबर 110 डिग्री है। अब उसके बाद हमको टू फाइंड क्या करना है, यहाँ पर जो फाइंड करना है एंगल बी डी सी फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर तरीके से समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन के तौर पर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन ए डी। अब मेरे को एक्चुअली एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आर्क है सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो 110 डिग्री, और यहाँ पर जो एंगल बनाएगा इस सर्कल के इस पार्ट पर जो एंगल बनाएगा यानी एंगल ए डी सी जो होगा वो इसका आधा होगा। तो यहाँ पर अब रीज़न लिख लेना। सो रीज़न लिखने के बाद वी नो डैट, ऐसा पूरा रीज़न लिख लेना, ठीक है। तो एंगल ए ओ सी बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी सी। अब एंगल ए ओ सी का वैल्यू 110 डिग्री बराबर 2 एंगल ए डी सी। तो एंगल ए डी सी का जो वैल्यू होगा वो आपका 55 डिग्री होगा। यहाँ पर आप रीज़न लिख लीजिएगा, जैसे रीज़न आप लिखते हो रीज़न, यहाँ पर रीज़न लिखिएगा, वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये चीज़ आप लिख लेना। तो फिर सो देयरफॉर, तो आगे ये वाला स्टेटमेंट आपको लिख देना है। अब यहाँ पर एंगल ए डी सी का वैल्यू 55 डिग्री निकल गया। ए डी सी यानी ये वाले एंगल आपको 55 निकला, ठीक है। नाउ अब क्या करना है,
अब देखना एंगल ए डी सी जो है, एंगल ए डी बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। यहाँ पर रीज़न क्या है एंगल ए डी बी 90 डिग्री, क्योंकि ये डायमीटर और डायमीटर जो सेमी सर्कल पर एंगल बनाता है वो 90 डिग्री बनाता है। डायमीटर क्या होता है, सेमी सर्कल पर कितना एंगल बनाता है, वो 90 डिग्री बनता है, ध्यान रहे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा पूरी रीज़न इसका लिख लीजिएगा। एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ध्यान रहे एंगल ए डी बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एंगल ए डी सी प्लस एक्स, एंगल ए डी सी प्लस एक्स बराबर 90 डिग्री। एंगल ए डी सी का वैल्यू ऑलरेडी पता है 55 डिग्री प्लस एक्स बराबर 90 डिग्री। तो एक्स बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 55, 60, 70, 80, 90, 35 डिग्री निकल गया। ये हमारा आंसर हो गया एक्स का वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ ये जो आर्क सेंटर पर जो भी एंगल बनाएगा इसका हाफ बनाएगा। यहाँ पर जितना भी बना रहा है, यहाँ पर जितना बना रहा है उसका हाफ बनेगा, और यहाँ पर जितना बना रहा है उसका 2 गुना बनेगा। यानी यहाँ पर 60 है तो इसका हाफ यहाँ बनेगा। ऐसे कहो या ऐसे कहो कि यहाँ पर जितना एंगल बनेगा उसका 2 गुना बनेगा। तो अब 60 का एंगल हाफ कितना होता है, 30 डिग्री होगा। आप बना लेना इसको प्रोसेस वाइज, हम इसको ऐसे फिगर की मदद से बना लेते हैं। अब ये हो गया 100, ये 30, तो ये एंगल आप आराम से निकाल लेना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।